नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज मैं एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करवा रहा हूं जिसे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड को हिला देने वाली खबर आपको दिखाने वाला हूं। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, बागपत जाएंगे, मेरठ जाएंगे तो ऐसी खबरें सुनने को मिलती थी। हालांकि ऐसी खबरें वहाँ भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन देहरादून की अगर मैं बात करूं, राजधानी देहरादून के बीचों बीच आईएसबीटी के बिल्कुल करीब मैं इस समय हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शील्ड इंटरप्राइजेज का एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस बोर्ड में बहुत सारी की चीज़ें हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। कल रात के घटना चक्र के बारे में अगर मैं बात बताऊं आपको, ये जो रिकवरी यार्ड है, यानी कि जो बैंक फाइनेंस करती है गाड़ियों को, और अगर वो ग्राहक सही समय पे अपनी किस्तें नहीं भर पाते हैं तो उन बैंकों के माध्यम से ये गाड़ियां इस यार्ड में आती हैं। तो ये तो इस यार्ड का काम है, लेकिन ये बताने के लिए मैं यहाँ नहीं पहुँचा हूँ। मैं ये बताने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ कि कल रात सुनियोजित तरीके से कुछ हथियारबंद लोगों ने इस यार्ड पे और इस यार्ड के लोगों पे हमला कर दिया। हथियार भी अत्याधुनिक थे, हॉकी, डंडे, और बड़े सुनियोजित तरीके से। वो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हैरानी देखिए, ये जो जूतों के निशान आप देख रहे हैं ना, ये जूतों के निशान इस बात के गवाह हैं कि इस पे कल जूते बरसाए गए और पूरी तरह से इसको तहस नहस करने की कोशिश की गई। और भला हो तीसरी आंख का, वो आप देखिए ऊपर, वो है तीसरी आंख, जिसने सब कुछ ये अपनी नंगी आंखों से रिकॉर्ड कर लिया। तो ये मामला, मैं आईएसबीटी के बिल्कुल करीब हूँ और जो आप देख सकते हैं शील्ड इंटरप्राइजेज है और यहाँ बहुत सारी के लोग हैं। इनकी सांसें कल रुक गई थी, इनकी दिल की धड़कनें कल रुक गई थी ये हमला देख के। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं रमोला जी से। पहले रमोला जी, सबसे पहले तो जान है जहान है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में, और हम लोग पहाड़ के लोग हैं, इस तरीके की चीज़ें होती नहीं थी। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है ये ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी, पर्वतवाणी जी को। जी। कल रात करीबन 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। करीबन 15 से 20 लोग हाथों में हॉकी, डंडा, स्टील के पाइप, सरिया, जो जिसके हाथ में था वो आए और 15 से 20 लोग एक साथ इस गेट पे, और हमारा जो गार्ड है यहाँ पे, उसको कहा गेट खोल, गेट खोल। तो मैंने उसको कहा बेटा गेट में ताला मार के बंद करके अंदर आ जा। हम लोग ऑफिस में चले गए थे। तो इन्होंने गेट को काफ़ी जोर, जितनी इन पे ताकत थी, 15 से 20, सोच सकते हो आप कितनी जान लगाई होगी। और ये दिख रहा होगा आपको। और गलती से माना जोश में हम भी बाहर आ गए तो ये हमें मार देता है कल। ये इतने खूंखार और शराब पिए हुए, माँ बहन की गालियाँ, जो शब्द आज तक हमने सुने नहीं, वो शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। और पुलिस स्टेशन यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे। चलिए मैं आऊँगा रमोला जी। मैं उत्तराखंड पुलिस से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसमें जल्द कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। ये मित्र पुलिस के लिए भी शर्मसार करने वाली घटना है कि मात्र 100 कदम या 200 कदम या 150 कदम पे चौकी है। मैं जानता हूँ चौकी में इंचार्ज कौन है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी हिम्मत कौन जुटा रहा है और ऐसी हिम्मत मिल कहाँ से रही है, ये सवाल सबसे बड़ा है। और ऐसी हिम्मत करने की हिमाकत लोग क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए कुछ मामले भी हैं, लेकिन क्या मामले ऐसे हल होंगे इस तरह से, डंडे की जोर पे, हाथियों के जोर पे? जोशी जी, जी सर। ये तो रमोला जी ने बता दिया। मामला क्या आपको लग रहा है कि किस वजह से ये इतने लोग यहाँ आए होंगे? क्यों आपके जान के पीछे पड़े हुए हैं, गेट पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? सर इसमें जो मेन हाथ है वो साबरी करके एक है, राज साबरी। वो कल शाम को यहाँ पे आया था, यहाँ पे बात करने के बाद। अच्छा। तो वो पहले ही पी के आ रखा था, वो यहाँ पे बदतमीजी कर रहा था। तो फिर उसने फ़ोन करा कि मैं इस बदमाश को जानता हूँ, उस बदमाश को जानता हूँ, ये बदमाश?
कैसे बदमाश? जो उसकी वर्ल्डिंग है। अच्छा। कोई बदमाश है मेयू वाला, पता नहीं कहाँ का है, मुझे तो नहीं पता कि कहाँ का है, लेकिन मैं उसको बुलाता हूँ। तो फिर उसको फ़ोन करने के बाद ये लगभग गाड़ियों में 15-20 लोग आए। अच्छा। तो जो उसी को बाहर बुलाओ, ये करो वो करो, जो इन्होंने बोला, और यहाँ पे पत्थर बरसाए और काफ़ी मतलब हंगामा करा इन्होंने। तो फिर हमने पुलिस को कॉल किया, 112 पे पुलिस आई, लेकिन उससे पहले ये चले गए थे। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर हम तो सो गए थे, लेकिन सुनने में ये आया कि रात को ये एक बार और यहाँ पे 1-2 बार आए थे। उसकी CCTV फुटेज भी अभी हम देख लेंगे। तो रात को भी ये 1-2 बार आए थे बोल के ये देखने के लिए। तो ये मतलब जानबूझ के हमारे यार्ड को एक तरह से बदनाम करने की वो है, क्योंकि ये तीसरी बार की घटना है। 2 बार ये पहले कर चुके हैं, 2 बार, ये तीसरी बार है। चलिए मैं आपके पास में आऊँगा जोशी जी। यार्ड की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, पूरे कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएं, यहाँ पे जो बैंक से फाइनेंस होती हैं गाड़ियाँ, और जिन गाड़ियों की किस्त पे सही समय पे नहीं भरी जाती है, वो रिकवरी हो गई, वो गाड़ियाँ यहाँ पहुँचती हैं। तो ये जो मामला है, ये देखिए व्यापार है, व्यापार कई तरीके के लोगों के होते हैं। 7 करोड़ का माल है। 7.5 करोड़ का ये माल बता रहे हैं यहाँ पर है। 7.5 करोड़ का माल है ये, सारी कंपनियों, करीब 10 से 12 कंपनियों से हमारा टाइप है। 7.5 करोड़ रुपए का माल है। ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन मैं कम से कम कह रहा हूँ 7.5 करोड़। अब सोचिए, इसकी जिम्मेदारी हम क्या है, यहाँ पे चौकीदार हैं, हम कोई मालिक नहीं है, चौकीदार है। अब आप सोच सकते हो, माल भी है और जान भी है, दोनों का सवाल है। दोनों का सवाल है। और इस देवभूमि उत्तराखंड में दुर्भाग्य है, शर्म आती है। चलिए आप अभी शर्मिंदगी मत उठाइए, उत्तराखंड पुलिस बहुत सजग है, जागरूक है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी खबर चलने के बाद में पुलिस अपनी हरकत में आएगी, और जो भी अपराधी हैं, जिस तरीके के भी अपराधी हैं, उनको इसकी सज़ा मिलेगी। और मैं आपको एक बार फिर से कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा दृश्य दिखाएं। इस समय मैं एक ऐसे यार्ड में खड़ा हूँ जो रिकवरी यार्ड है, और कल रात को हथियारबंद लोगों ने यहाँ पे हमला किया है, उसकी तस्दीक कर रहा है यहाँ का बोर्ड, और इन सब घटनाओं को कैप्चर करा है तीसरी आंख ने, वो भी मैं आपको CCTV फुटेज दिखाऊंगा, तो बने रहें। अब हनी आहूजा जी हमारे साथ हैं। हनी आहूजा जी, क्या हुआ कल रात को? भगोड़ा जी देखिए, मैं आपसे एक क्लियर बात करूं, ये जो एक लड़ाई हो रही है हमारी, कि वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। अब एक रेपो एजेंट का कहना ये है कि हमारे हिसाब से काम करा जाए, तो वो तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है जी। और एक यार्ड ओनर का कहना ये है कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करी जाए, तो वो भी मैं नहीं कर सकता। जो मेरे दिल में आएगा मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। और उसके अलावा मुझे फिर धमकियाँ मिल रही हैं। असल में दिक्कत ये है कि जहाँ पे वो यार्ड है उसके बगल में मेरा घर है। ठीक है। एक तो मेरे को घर जाने का खतरा, क्योंकि मेरी तो पूरी फील्डिंग लगी हुई है। अगर मेरी जान को खतरा होता है तो मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा, मेरे को आप ये बताइए ना। क्यों, मैं तो इस चक्कर में रात से बहुत परेशान हूँ। तो एक बात बताइए, आपने अपनी जान की खतरा को लेकर पुलिस को इंटीमेट किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब यार्ड ओनर ने जानकारी दी तो मैं इन्हीं के साथ गया, और मैंने भी यही बात बोली है, और मैंने भी सब कुछ करा है। रात तो ये था कि किसी तरीके से एक मामले को सुलझाया जाए, कि बात को ख़त्म करा जाए, क्योंकि रात हम लोग अकेले थे, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। हमें डर ये था कि रात हमारे साथ कुछ हो गया, मिस हैपनिंग होगी, वो 20-25 लोग हमारे ऊपर, 3 जनों के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे आप बताइए। 3 जनों के ऊपर अगर कोई 25 जने जाएंगे तो क्या होगा उनका? वाजिब सवाल है। और देखिए, जिस तरीके की घटना कल रात को हुई है, सिर्फ निंदनीय शब्द का इस्तेमाल करने से ये शब्द निंदनीय नहीं हो जाएंगे, ये घटना निंदनीय हो जाएगी। उत्तराखंड पुलिस को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौकी इंचार्ज जो हैं बिल्कुल बगल में ही है, ISBD चौकी है और पटेल नगर थाना है, वो इसका संज्ञान लेंगे। हनी आहूजा जी, इसके अलावा और तो कुछ मामला तो नहीं है? और कोई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर सुबह से हमने कोई तहरीर दे रखी है, अभी समय मैं आपको बता दूं, समय 4:41 हो रहे हैं, सुबह हम 10 बजे अगर इसकी वो दे आए, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है इसके ऊपर? बड़ा सवाल है, और बड़े सवाल। वो बहुत वर्चस्व का बंदा है जिसने हमारे पे हमला करा है, तो पुलिस क्यों नहीं हमारे पे वो कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए आहूजा जी, पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है। कल रात को हमने एप्लीकेशन दी थी, अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो? हमने आज सुबह ही एप्लीकेशन दी। आज सुबह दी है, माफ़ी चाहता हूँ।
112 में भी कॉल किया है इन्होंने, वो भी रिकॉर्डेड कॉल होता है, पुलिस की रिकॉर्ड में वो होता है। चलिए इस मामले को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है, क्यों इस मामले पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और अगर इस तरीके के मामले में सही समय पर सही कार्रवाई नहीं होती तो अपराधियों के हौसले और बढ़ते हैं, और ये उत्तराखंड की उन शांतवादियों के लिए ठीक नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। इसके अलावा तो और कोई मामला नहीं। फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो ये यहाँ रहते हैं, हम इधर उधर घूमते हैं, हमारी सुरक्षा का कोई इंतजाम करा जाए, क्योंकि हम लोगों को अपनी जान का खतरा है। क्योंकि जिस तरीके का रात हमला हुआ, अगर दोबारा हमला हो गया तो हमारा बचना मुश्किल है। हमें तो पुलिस सुरक्षा की भी इस समय बहुत जरूरत है। चलिए, साफ तौर से पुलिस सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं, और उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस से हम निवेदन भी करेंगे, हम निवेदन ही कर सकते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। और अब आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जो कल रात को तीसरी आंख ने कैप्चर किया है। मास्क पहन रखा था वह। तुम बोल रहे थे वो है दानिश कायम। अरे दानिश का नाम भी ले रहे थे। तो बहुत तेज भाग रहे। आया था वो। सवाल होना चाहिए लेकिन चप्पल वप्पल होना चाहिए। हाँ हाँ वो डंडा कौन सा ले रहा? निकलेंगे डंडे वाला? हाँ। इसे बैक करिए जरा, बैक करके दिखा। हाँ हाँ बोल। एक मिनट रिकॉर्डिंग हो उत्तर पड़ी अरे आज पड़ी आना पड़ा। आ जाना अपने पैर की जो पहले इन्हें नहीं छोड़ तो आपने देखा किस तरह से सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोलते, कैमरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। हम और आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। अब आप खुद तय कीजिए कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये किसकी सह पे हो रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।